नमस्कार। आज हम लोग सेपरेशन एनेक्सी डिसऑर्डर, एक तरीके से ESAD में इसको कहते हैं। आप देखेंगे कि हम लोग विकासात्मक विकार की चर्चा कर रहे हैं। विकासात्मक विकार क्या होता है? जो हमारे विकास में विकार हो जाता है। मुख्य रूप से विकासात्मक विकार दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक विकासात्मक विकार मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। हम लोग जान लेंगे। पहला आंतरिक यानी विकासात्मक विकार, विकासात्मक विकार ये आपका है। इसमें 2 होते हैं। पहला आंतरिक, नंबर 1 आंतरिक विकासात्मक विकार। पहला है आपका आंतरिक, नंबर 1 ये पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसको स्वाधीनतापन भी कहते हैं, आत्मविमोह भी कहते हैं। इसको हिंदी में आत्मविमोह कहते हैं। आत्मविमोह, स्वाधीनतापन, स्वपरायणता भी कहते हैं। अगला आपका है बुलिमिया नरोसा, बी में नंबर पे बुलिमिया मेरी लिखावट थोड़ा सा अच्छी नहीं है, जिसमें क्या होता है, भोजन ग्रहण करने की अधिक इच्छा, भोजन ग्रहण करने की अधिक इच्छा। ठीक है। अगला है एनोरेक्सिया, सी नंबर पे एनोरेक्सिया नरवोसा, जिसमें भोजन ग्रहण करने की इच्छा का अभाव, भोजन ग्रहण करने की इच्छा का अभाव। तो ये आपके आंतरिक विकार, विकासात्मक विकार हैं। और इसमें क्या होता है, डी में हम लोग देख लेंगे तो क्या है, ESAD, सेपरेशन एनेक्सी डिसऑर्डर, से वियोग दुश्चिंता विकार, वियोग दुश्चिंता विकार। इसमें क्या होता है कि बच्चा डरता है कि मुझे छोड़ के मेरे माँ बाप चले ना जाए, मेरे गार्जियन, मेरे भैया, मेरे अभिभावक मुझे छोड़ के चले ना जाए। बच्चा हर समय डरा डरा रहेगा। उसे कहेंगे जाओ बेटा खेल के आओ, वो कहेगा नहीं मैं नहीं जाऊँगा। उसे डर रहता है मुझे छोड़ के कहीं चले ना जाए। कहीं आप साथ में लेके गए, बाबू यहीं बैठो मैं आ रहा हूँ, नहीं वो रोने लगेगा, कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं रहूँगा। तो इस तरीके से बच्चे को ये हर समय डर लगा रहता है कि मेरे गार्जियन, मेरे माँ बाप, एक्चुअली यही होता है कि माँ बाप साथ में रहते हैं तो उनको ये डर रहता है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। बच्चा सोते सोते उठ करके बैठ जाएगा, बच्चा सोते सोते रोने लगेगा। पूछेंगे माँ बाप क्या बात है, तो कहता है पापा मम्मी डर लग रहा है। क्या बात है, छोड़ के जाएंगे नहीं ना। तो उनको ये डर रहता है कि उनके गार्जियन, उनके माँ बाप, उनके मम्मी पापा उनको छोड़ करके चले जाएंगे। तो ये 4 जो विकार थे, आंतरिक विकासात्मक विकार, ये एक तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, ये एक तरीके से अधिगम निर्योग्यता नहीं है, ये विकासात्मक विकार है जो एक तरीके से इसको हमारे देश में, हमारे भारत देश में विकलांगता की श्रेणी में रख लिया गया है। और इस तरीके से 3 मार्च को विश्व ऑटिज्म दिवस भी मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म का लक्षण क्या होगा थोड़ा समझ लेंगे। ऑटिज्म में क्या होता है कि वो संवाद नहीं कर पाएगा, बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाएगा, ततलाएगा, हकलाएगा, अपनी बात भावनाओं को न बोल पाएगा, न किसी की बातों को सुन पाएगा। सामाजिक में क्या होगा, एकांत में बैठा रहेगा, चुपचाप रहेगा, किसी मतलब नहीं। घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, कोई शादी ब्याह का फंक्शन है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, न उससे किसी से मतलब नहीं रहेगा। तीसरी चीज़ व्यवहार भी उसका ऐसा रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं, बस कुछ नहीं, अपने आप में वो शांत रहेगा। एक तरीके से मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तंत्रिकी क्षतिग्रस्त हो जाती है उसके अंदर जो है मानसिक पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। इसके रीजन भी बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे रीजन होने का मतलब जैसे प्रसव के पहले भी बच्चा पेट में है तब भी चोट लगना, या माँ का नशीले पदार्थों का सेवन करना, या
बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि कहीं गिर जाना या इस तरीके से कुछ गर्म दवाओं का इस्तेमाल करना जो हानिकारक दवाएं होती हैं, है ना। एबार्सन वगैरह के लिए औरतें करती हैं ना, दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, तो बच्चा नहीं, अगर एबार्सन हो पाता है तो बच्चा पैदा होता है तो उसको किसी न किसी अंग पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे बच्चा पैदा होने समय ही अगर अच्छे से किसी हॉस्पिटल में किसी नर्स किसी डॉक्टर के उसे नहीं हुआ तो वहाँ भी दिक्कतें हो सकती हैं, पैदा होने के बाद भी दिक्कतें होती हैं जो वातावरण का प्रभाव। लेकिन इसमें वंशानुक्रम का प्रभाव ज़्यादा होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव ज़्यादा होता है कि माँ बाप अगर वैसे हैं, कम बुद्धि के हैं, कम एक तरीके से IQ है, समाज में समायोजित नहीं कर पाते, तो उनके बच्चे अक्सर देखा जाता है वो भी समायोजित नहीं कर पाते हैं। भोदे माँ बाप के बच्चे भोदे ही अक्सर होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन कभी कभी अक्सर ऐसा होता है और ये ज़रूरी नहीं है, 100% ज़रूरी नहीं है। और बुलिमिया नरोसा, आप देखेंगे बुलिमिया नरोसा में भोजन ग्रहण करने की अधिक इच्छा, तब तक वो भोजन ग्रहण करता रहेगा जब तक उसे पेट में दर्द ना हो जाए। वो वोमिटिंग करके भोजन ग्रहण करेगा या भोजन ग्रहण इतना कर लेगा कि तुरंत शौच करने के लिए भागेगा, लैट्रिन वगैरह तुरंत भागेगा। और एनोरेक्सिया नरोसा में ऐसा होता है कि भोजन करने की इच्छा का अभाव होता है। अच्छा, ये दोनों, ये देखिए ऑटिज्म जो होता है इस किसी बाल्य अवस्था में होता है, किसमें, बाल्यावस्था में होता है। और ये दोनों किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है, ये किशोरावस्था में होता है, ये किशोरावस्था में। और एक चीज़ और है, ये जो आपका ये होता है लड़कों में ज़्यादा, किसमें होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है, ये लक्षण लड़कों में ज़्यादा होता है, लड़कों में, यहाँ आप देख लेंगे लड़कों में ज़्यादा होता है। और ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, लड़कियों में ज़्यादा होता है। ये भी आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि बुलिमिया और एनोरेक्सिया नर्वसा लड़कियों में ज़्यादा होता है, और ये किस में ज़्यादा होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर किस में होता है, लड़कों में ज़्यादा होता है। अब वियोग दुश्चिंता विकार, ये तो दोनों में होता है, लड़कों या लड़कियों दोनों में हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है किस में ज़्यादा होता है। और ये भी लक्षण जो होता है बाल्यावस्था या शैशवावस्था, समझ लें कि जो बच्चा जब छोटा होगा तभी एक तरीके से बाल्यावस्था में वियोग दुश्चिंता विकार, जिसके हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बच्चा जो अलगाव से डर से रहेगा, बच्चा क्या करेगा, कभी कोई क्वेश्चन आता है, देखिए ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहीं से आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम लोग इसको भी देखते चलेंगे। बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। आजकल हम लोग समाज में, परिवेश में, अपने वातावरण में, अपने परिवार, पास पड़ोस और सोसाइटी या रिश्तेदार कहीं भी जा रहे हैं तो इस तरीके के लक्षण कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, तो हम लोग का अध्ययन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि इसको बुलिमिया है, इसको एनेक्सिया है, एनोरेक्सिया है, इसको ऑटिज्म है, इसको SAD यानी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, वियोग दुश्चिंता विकार है। बच्चे नहीं जिद करते हैं कि नहीं, हम नहीं, पापा आपके साथ चलेंगे, हम नहीं यहाँ रहेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं कुछ देर तक भी वहाँ नहीं रुक सकते। पापा कहते हैं, पापा बेटा तुम यहीं रहो, मैं अभी टॉयलेट से आ रहा हूँ, बाथरूम से आ रहा हूँ। नहीं पापा, वो रोने लगेगा बच्चा, नहीं मैं भी जाऊँगा, उसको ये डर रहता है कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले ना जाए। तो इस तरीके का ये विकार है। और ये सोते समय उठ के बैठ जाना, सोते सोते रोने लगना, सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेता बच्चा कहीं भी। तो बच्चे से कहा जाएगा कि तुम जाओ थोड़ा सा खेलो, तो वो जाएगा नहीं, माँ बाप के संपर्क में हर समय माँ बाप के साथ साथ ही रहता है। तो इस तरीके से ये सारे विकार थे, ये आंतरिक विकार थे। आंतरिक विकार में 4 प्रकार से होंगे, कौन से, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा और एनेक्सिया नर्वोसा, वियोग दुश्चिंता विकार। वियोग दुश्चिंता विकार में कि अलग होने का डर रहता है, वियोग मतलब कि अलग होने का, अलगाव का डर जिसको कहेंगे, अलगाव का डर होता है। किसका डर होता है, अलगाव का डर होता है। तो इसे आप देख लेंगे, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और इस तरीके से आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।